अगर आप बाबर आजम के सच्चे फैन हैं और सपोर्टर हैं तो आप ये मानेंगे कि बाबर आजम को अपनी फिटनेस पे काम करने की बहुत जरूरत है। शायद अपनी स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी निखार आएगा, वो रन्स भी करेंगे और जो उनसे फील्डिंग लैप्सेस या कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। आपको याद रहे कि बाबर आजम का 2023 बहुत एवरेज गया था इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो हाई स्टैंडर्ड्स वो सेट करता है, बाबर आजम उस पर पूरा नहीं उतर सके थे। चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, चाहे हम ग्लोबल टूर्नामेंट्स आईसीसी के जो आईसीसी वर्ल्ड कप था या एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप था उसकी बात करें, बाबर आजम अपने स्टैंडर्ड जो वो सेट करते हैं उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरे थे। और बाबर आजम की मैं पिक्चर्स भी शेयर करता रहूं, स्क्रीन पे आप देखते रहे, अपने सामने आपके पास आ रही होंगी कि बाबर आजम जो है उनकी फिटनेस डिटेरियोरेट हुई है 2023 में। उनकी फिटनेस जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और बाबर को इसमें काम करने की बहुत जरूरत है। अब जो उनके असल फैंस हैं ना वो इस बात को मानेंगे, लेकिन वो जो सीजनल फैंस हैं या कुछ ऐसे ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं बाबर के जो हर प्लेयर के होते हैं, जो अपने फैन जो एज अ फैन अपने प्लेयर पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं आने देते। वो कहते हैं हमारा प्लेयर बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, 100% वही है सारा कुछ और उसमें कोई खामी कोई गलती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। खामी गलती हर प्लेयर में होती है। और अगर बाबर आजम को टॉप लेवल रीच करना है, अगर वो टॉप एथलीट्स में अपना शुमार चाहते हैं जैसे विराट कोहली का होता है, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, अगर यही चाहता है बाबर आजम के एंड ऑफ हिज करियर, उसकी तुलना भी उसका कंपैरिजन भी लोग करें विराट कोहली और नोवाक जोकोविच के साथ। अगर वो अपना जो करियर है उसको प्रोलॉन्ग करना चाहता है, लॉन्जिविटी चाहता है अपने करियर में, लंबा खेलना चाहता है, सुपर फिट सुप्रीमली फिट एथलीट के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाना चाहता है, तो उसको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। स्ट्राइक रेट से ज्यादा बाबर को फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। आप इस चीज को माने, क्योंकि जो बाबर आजम की फिटनेस अब मैं देख रहा हूं, जो भी आप पिक्चर्स देखते हैं आपके सामने है सारी, और इवन मैच में भी आपको ग्लिम्पसेस नजर आते हैं, बाबर की फिटनेस वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, 2 साल पहले भी। और डेविड वार्नर भी, आपको याद है पीसीबी की एक वीडियो आई थी, मैं उसकी भी पिक्चर शेयर कर रहा हूं। डेविड वार्नर ने बाबर का बाइसेप जो है वो चेक किया और बाबर के बाइसेप के बाद उन्होंने उसको कहा कि ये इतना मुझे इंस्पायर नहीं कर रहा, आपको वेट ट्रेनिंग की जरूरत है। उनके एक्सप्रेशंस है, वहां पर क्लिप लगी हुई है, वो कहते हैं वेट ट्रेनिंग आप करें। कोई भी एथलीट वेट ट्रेनिंग के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकता, चाहे वो स्लिम है, चाहे उसमें फैट्स हैं, चाहे वो जिस तरह का भी है। अगर वो टॉप लेवल पे पहुंचना चाहता है तो उसको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये पार्ट एंड पार्सल एक्सरसाइज का किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए अपना करियर लंबा करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और शायद बाबर वो कम कर रहे हैं या उस पर फोकस नहीं कर रहे, और ये करने की जरूरत है। उनको डेविड वार्नर की एग्जांपल लेनी पड़ेगी। विराट कोहली भी वेट ट्रेनिंग करता है, रोहित शर्मा भी वेट ट्रेनिंग करता है, डेविड वार्नर खुद वेट ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट्स ऑल अराउंड द ग्लोब वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो आप इस चीज को देखें, कमेंट करें और बताएं सजेशन कैसा है। एंड बाय द वे, बाबर प्लेड रियली वेल इन द सेकंड मैच जो हैमिल्टन में हुआ। बाबर ने पावर प्ले में 28 किया 15 गेंदों में। पहले मैच में ऑकलैंड में बाबर ने 12 गेंदें खेल के पावर प्ले में 10 स्कोर किया था। बाबर ने 5 चौके मारे हैमिल्टन में पावर प्ले में। यह सबूत है इस चीज का कि बाबर जो है वो पावर प्ले में खुला खेल सकता है, फ्रीडम के साथ खेल सकता है। माइनर एडजस्टमेंट की जरूरत है, उसको एंकर रोल दिया नहीं जाता, उसको पता है कि उसने क्या करना है। अगर वो स्ट्रगल करता है तो उसे रन नहीं होते। इसका यह मतलब नहीं है कि टीम ने कहा है कि अब एंकर रोल अडॉप्ट करो। विराट कोहली ने जैसे 28 की 160, 70, 80 की स्ट्राइक रेट से खेल के अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये चीज बताता है कि एक टेम्पलेट T20 का दे दिया गया है जिसमें एंकर रोल की कोई जगह नहीं है। आप एंकर नहीं हो सकते, आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी है, आपको रिलीज शॉट्स आनी चाहिए, आपने स्ट्राइक रेट अपनी 170-80 रखनी है। अब 120-30 का स्ट्राइक रेट करके 50 करने का कोई फायदा नहीं है। आपका 30 स्कोर 200 की या 180 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप 50 करें 120-25 की स्ट्राइक रेट से। तो बाबर को भी इसी टेम्पलेट को अडॉप्ट करना है। बहुत अच्छा लगा बाबर को देख के। बाकी जो बैटर्स थे अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके, ओपनर्स नहीं कर सके। आजम इफ्तिखार ने फिर डिसअपॉइंट किया। टेल जो है लोअर ऑर्डर शाहीन के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर सका। फखर ने 50 किया सितंबर 2022 के बाद, 11 इनिंग्स के बाद, लेकिन विकेट थ्रो कर दी 50 करके। तो क्या कह सकते हैं, तो बाबर को तो बिल्कुल क्रिटिसाइज इस चीज पे नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपके क्या जो है वो व्यूज हैं, क्या विचार है इस बात पे, और जरूर मुझे इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।